हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम अवीशी जैन एंड मैं आपको जावा पढ़ा रही हूँ एकदम स्टार्टिंग से। तो हम लोग ने काफ़ी लेक्चर्स कवर किए थे, स्कैनर क्लास, मैथ क्लास, एंड आज हम आ रहे हैं एक एक्साइटिंग सी क्विज पे जिसमें मैं आपको करवाऊँगी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर मैथ क्लास लाइब्रेरी ऑफ java.lang पैकेज। सो लेट्स बिगिन। पहले हम करेंगे हमारे अच्छे से बहुत इंटरेस्टिंग MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। So first question is, which Java package includes the math class? मेरे साथ साथ सॉल्व करना क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर्स इन योर कमेंट सेक्शन, एंड लास्ट में चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चंस सही होता है एंड आपको कितना समझ में आया है। एंड स्टिल इफ़ यू डोंट गेट एनी क्वेश्चन, आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट्स में। ओके, सो विच जावा पैकेज इट इंक्लूड्स द मैथ क्लास? The answer is java.lang। स्टार्टिंग से यार बाहर ही लिख दिया था कि क्विज में java.lang पैकेज का बात कर रहे हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, गिव द आउटपुट ऑफ math.sqrtx when x is 9.0। क्विकली राइट डाउन द आंसर। विच ऑप्शन? ऑल ऑफ दीज है क्या? सोचो सोचो, याद रखना math.sqrt का रिटर्न टाइप क्या है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। रिटर्न टाइप ऑफ math.sqrt इज डबल। दैट मीन्स हमारी वैल्यू शुड बी अ डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू तो यार यहाँ पे दो हैं, 3.0, 3.00। सो क्या होना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला? द करेक्ट आंसर इज, राइट इट डाउन क्विकली। The correct answer is 3.0। अगर आप अंडर रूट ऑफ 9.0 करते हो, you get the value as 3.0। Okay, moving on to the next question, question number 3। Question number 3 says, give the output of math.ceil 46.6। 46.6 का हमें देना है और हमें क्या चाहिए, सील। सील के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके कमरे की जो सीलिंग होती है वो ऊपर होती है। यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू, और आपको इंक्रीज करनी है। दैट मीन्स आपको नंबर लाइन में कहाँ जाना है, राइट साइड। तो 46.6 के लिए आपकी नंबर लाइन कैसी होगी, एक तरफ आपका 46 होगा, दूसरी तरफ आपका 47 होगा। सो यू शुड प्रेफर 46 और 47। क्विकली टेल मी। योर आंसर शुड बी 47 क्योंकि हमें राइट साइड जाना है हमारी नंबर लाइन में। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट यू मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। गिविंग द आउटपुट ऑफ math.abs(x)। abs मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू आपके मैथ्स में क्या होती है, मॉड ऑफ x। x की वैल्यू क्या है, -9.99। तो आपको -9.99 का अगर मॉड आप निकालोगे, सो यू गेट द वैल्यू एज 9.99, विच इज़ योर ऑप्शन बी। इट शुड नॉट बी ऑप्शन सी। आपको डेसिमल वैल्यू निकालनी है, बट उस नंबर का पॉजिटिव कर दो, सिंपल, बस पॉजिटिव कर दो math.abs के लिए। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। Which of the following is a method to find the square root of a number? Write it down in the comment section quickly. कौन सा होगा, SQRT? SQRT तो पढ़ा यार, देखो फाइंड स्क्वायर रूट ये हम यूज़ नहीं करते। SQRT तो करते हैं, math.square तो हमने नहीं सुना है। बट क्या B और D में से कौन सा होगा, सोचो। ऑफ कोर्स इट शुड बी math.sqrt क्योंकि हम कौन सी क्लास यूज़ कर रहे हैं, मैथ क्लास, और ये स्टैटिक फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें मैथ कीवर्ड लिखना पड़ेगा। SQRT विल नॉट वर्क। योर करेक्ट आंसर इज math.sqrt। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर math.pow 2,0? पाव, देखो पाओ आपके जावा में math.pow लिखते हैं क्योंकि हम क्लास यूज़ कर रहे हैं, बट जब आप सी लैंग्वेज में करते हो, यू हैव टू सिंपली राइट पाओ। वहाँ से पाओ भी वर्क करता है। ठीक है, तो पाओ math.pow 2,0 है। 2 क्या होगा, मेरा बेस। 0 क्या होगा, मेरी पार।
So you have to find 2 to the power 0 and anything to the power 0 is 1. But mat.pow आपका return type क्या देता है double. So you have to write a decimal value for it. और इसके लिए decimal value हो जाएगी 1.0. So option B is your answer. Next question number 7. It says mat.random returns a double value r such that r के 4 ऑप्शंस हैं. इनमें से कौन सी टाइप की वैल्यू आपका ये रिटर्न करता है. यू हैव टू फाइंड दैट. तो आपको पता है कि mat.random returns you an integer between closed 0 to 1 open interval. इसका मतलब होता है कि जो भी आपकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सपोज करो r है, इट लाइज बिटवीन 0.0 इंक्लूडेड विथ लेस दैन 1.0, जिसमें आपका 1 जो होता है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड. 1 is not included, it is less than 1 and it is less than equal to more than equal to ये 0.0. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. रिमेंबर दिस थिंग. या फिर आप इस तरीके से याद कर लो, जिसको मैथ्स में आता है नहीं आता है, सो रिमेंबर इट दिस वे. ऑप्शन ए इज योर आंसर. So finding the output of math.floor 46.6. 46.6 का आपको आउटपुट निकालना है math.floor से. नाउ व्हाट इज math.floor? आपको वैल्यू क्या करनी होगी, डिक्रीज. एंड फॉर डिक्रीजिंग मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑन योर नंबर लाइन. तो 46.6 अगर आपका यहाँ पे लाई करता है, उसके लेफ्ट साइड हो गया 46, राइट साइड हो गया 47. आप कौन सी वैल्यू चूज करोगे? यू विल गो फॉर 47. इट इज़ 46 क्योंकि आपको फ्लोर में लेफ्ट साइड जाना है. ठीक है. नेक्स्ट आप आते हो कुछ एक्सप्रेशंस जो मैंने दिए आपके जो मैथ्स में जिस तरीके से लिखते हैं, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू अ फॉर्म जो कि जावा में आप लिखते हो, जिस तरीके से आप जावा के एक्सप्रेशन लिखते हो. सो लुक एट द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन says x to the power 3 minus y square minus 2xy एंड बाहर आपको मॉड के साइन भी दिख रहे होंगे. तो मॉड के साइन से आपको क्या चीज़ याद आती है? एब्सोल्यूट फंक्शन. एक्स क्यूब को देख के आपको क्या याद आएगा? पावर फंक्शन. वाई के स्क्वायर को देख के भी आपको क्या याद आएगा? पावर फंक्शन. और 2xy आप सिंपल 2 इंटू एक्स इंटू वाई करके भी लिख सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. जब भी हम ऐसे लिखते हैं हमें हमेशा स्टार्ट करना होता है बीच से. बीच में क्या लिखा है? x to the power 3. x to the power 3 को आप ऐसे लिख सकते हो math.pow x,3. दिस इज़ योर x to the power 3. फिर आता है आपका माइनस साइन, आपने लगा दिया माइनस. फिर आता है वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर आप कैसे लिखोगे? math.pow y,2. दैट इज़ y to the power 2 माइनस 2xy के लिए आप कैसे लिखोगे? 2 इंटू एक्स इंटू वाई. और ये पूरा आपका किसके अंदर लिखा है? मॉड्यूलस के. सो आप बाहर लगा देते हो math.abs. आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा. मॉड्यूलस के लिए हमने math.abs लिखा. math.pow x,3 फॉर एक्स क्यूब. वाई स्क्वायर के लिए y,2 और माइनस 2xy सिंपली मल्टीप्लाई करके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पाई बाई 6 z to the power 4 minus 2 पाई. पाई के लिए मैंने आपको बताया था आपके जावा में मैथ क्लास में एक फंक्शन यूज़ होता है विच इज़ math.pi. ये कैपिटल आई दोनों कैपिटल होते हैं, पी और आई दोनों कैपिटल होते हैं. पाई. तो पाई का सिंबल ये बना है, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? math.pow पाई डिवाइडेड बाय 6. डिवाइड बाय 6 क्योंकि नीचे 6 लिखा था. इनटू दैट मीन्स पाई के लिए हमने math.pi यूज़ किया, डिवाइड बाय 6 किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया किससे? इस वैल्यू के लिए z to the power 4 वाले के लिए. किस चीज़ के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? math.pow z to the power 4 के लिए z,4 माइनस 2. माइनस के बाद 2 है और मल्टीप्लिकेशन में पाई है, तो पाई के लिए अगेन क्या लिखेंगे? math.pi. यू डोंट नीड टू राइट द वैल्यू 3.14. हम मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं, मैथ फंक्शन का. सिंपली राइट math.pi.
थर्ड क्वेश्चन देखो, √3 है, दैट मीन्स ये आपका क्यूब रूट है। क्यूब रूट के लिए आप क्या फंक्शन यूज़ करते हो, math.cbrt। तो हमने math.cbrt यूज़ किया। अब अंदर क्या लिखा है ब्रैकेट के, विच इज़ z का स्क्वायर माइनस पाई। अंदर की वैल्यू पे ध्यान दो। सो z का स्क्वायर क्या हो गया, z इंटू जेड लिख दो, या फिर math.pow ऐसे भी लिख सकते थे, math.pow z, 2 ऐसे भी लिख सकते थे। दिस इज z, दिस इज 2 माइनस math.py का पाई आ गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो फोर्थ क्वेश्चन को, इट इज़ अंडर रूट और इसमें 4 है आपकी पार, दैट मीन्स 1/4 इज़ योर पार। तो आप इसके लिए CBRT या SQRT यूज़ नहीं कर सकते। SQRT वॉज फॉर स्क्वायर रूट, CBRT इज़ फॉर क्यूब रूट, यू कैन नॉट यूज़ दैम। तो आप क्या यूज़ करोगे, math.pow, और पाव के अंदर हम अगर इस वैल्यू जो अंदर लिखी है, लेट मी हाईलाइट इट विथ पिंक, ये जो अंदर वैल्यू लिखी है उसको अगर हम 2⁴ लिखें तो भी तो वही बात हुई। तो हम पावर में 1/4 लिख देंगे और अंदर की जो वैल्यू है उसको कॉमा के लेफ्ट साइड लिख देंगे। अंदर क्या वैल्यू लिखी है, x3। आप इसको math.pow x,3 भी लिख सकते थे और x इंटू x भी लिख सकते हो, और माइनस y इंटू y भी लिख सकते हो, या फिर math.pow y2,3 ऐसे भी लिख सकते हो। एंड ये पूरी पावर किसकी है, 1/4। आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट जो है, काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है, खतरनाक सा है ना थोड़ा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग से करते हैं सॉल्व, और बीच में बस लगा देंगे डिविजन का साइन। तो न्यूमरेटर के लिए विच इज़ दिस वन, अमाउंट इनटू रेट, इसके लिए आप क्या लिख दोगे, सिंपल अमाउंट इनटू रेट। मैं अमाउंट के एम्प्टी लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना, रेट ऐसे लिखा और एक ब्रैकेट लगा दो। फिर क्या लगा है, बड़ा सा नीचे डिवीजन है, तो ये बड़ा वाला डिवीजन आपका लग गया। फिर अपॉन के लिए एक ब्रैकेट लगा दो। अपॉन के ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 1 माइनस, तो 1 माइनस, फिर क्या है 1। ठीक है। अब 1 के लिए भी अपॉन है तो हम एक ब्रैकेट लगा देंगे अपॉन। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 प्लस रेट टू दी पावर n। तो 1 प्लस रेट टू दी पावर n के लिए हम क्या लिखेंगे, math.pow, और उसके अंदर कॉमा के लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, 1 प्लस रेट, एंड इसकी पूरी पावर n है इसलिए कॉमा n। तो math.pow 1 प्लस रेट कॉमा n लिख दिया, और ये पूरा आपके 1 के अपॉन में आया है, 1 प्लस ये जो चीज़ आपकी लिखी हुई है। ठीक है। अगेन लुक एट इट, अमाउंट इनटू रेट था तो अमाउंट इनटू रेट लिख दिया, फिर ये बड़ा सा डिवीजन था इसलिए ये लग गया, फिर 1 माइनस, अपॉन के लिए बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया है हमने, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये वाला 1, ये हो गया। लेट चेंज द इंक टू मेक इट क्लियर, ये वाला 1 है, ये वाला 1 यहाँ पे लग गया। फिर इसका डिवीजन है तो इसका डिवीजन लगा दिया। फिर हमने क्या लिखा, math.pow 1 प्लस रेट टू दी पावर n, और सारे ब्रैकेट बंद कर दिए। एक बार खुद ट्राई करना, इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ हमें एक वैलिड स्टेटमेंट लिखनी है जावा में, टू प्रिंट दी राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी राउंडेड ऑफ वैल्यू चाहिए, वी नीड टू फाउंड द राउंड ऑफ वैल्यू और वी नीड टू एस्टिमेट द वैल्यू। सिंपली वील यूज math.round, बट हमें प्रिंट भी करना है इसलिए हमने किसके अंदर लिखा, system.out.println के अंदर, फिर math.round, और ये वैल्यू जो हमें चाहिए थी। इस तरीके से आप जावा की एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर आप सेकेंड पोर्शन देखो, ये बोल रहा है प्रिंट दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9.99। तो स्टेटमेंट आपको प्रिंट करनी है, system.out.println एब्सोल्यूट वैल्यू math.abs और वैल्यू लिख दी। थर्ड देखो, प्रिंट दी लार्जेस्ट ऑफ -45 एंड -50। -45 और -50 में लार्जेस्ट चाहिए। लार्ज वैल्यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, math.max। तो प्रिंट करनी थी, अगेन system.out.println math.max और दोनों वैल्यू लिख दो, बाकी काम कंपाइलर खुद ही कर देगा। ओके, नेक्स्ट वी कम ऑन टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ -56 एंड -57.5।
4।